मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज। इस वक्त लोगों को इंतजार जो था बजट सत्र को लेकर के, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया है तो इसे अमृत काल बताया गया। और इस दौरान देखने को मिल सकता है कि इस बजट को लेकर के आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिली है। जिस बात का लोग इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार इस बजट में देखने को मिला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि जो 7 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि 7 लाख तक की जो इनकम होती है उसमें टैक्स पूरी तरीके से छूट रहेगा। इसी के साथ ही कई चीजों को लेकर के वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा ऐलान किया गया है, जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के बताई गई है कि आखिर कौन कौन सी चीजें इस बजट के दौरान सस्ती की गई है और किन किन क्षेत्रों में पैसे जो है वो बताए गए हैं। बता दें आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इसी के साथ ही कृषि को लेकर के, रेलवे को लेकर के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि इस बार का बजट बेहद खास रहा। आपको बता दें कि वहीं अब इस चीज को लेकर के विपक्ष की जो बौखलाहट है वो भी साफ तौर से देखने को मिली है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है, तो वही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस बात से बौखलाते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके ये कह दिया कि निर्मला जी ने ये कहा कि अमृत काल आ गया है, बजट से कितना अमृत बरसेगा देखना बाकी है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ना किसानों की एमएसपी बढ़ी, ना नौजवानों का रोजगार मिला, लेकिन ये मोदी जी का अमृत काल है। निर्मला जी कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होगी। किसकी? आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है आरोप लगाता रहा है, तो एक बार फिर से विपक्ष का ये जो आरोप है वो खारिज हो चुका है, क्योंकि आम जनता को कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और इसी के साथ ही मोबाइल फोन, कैमरा के लेंसेज, एलईडी टीवी, इसमें भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी कि इन चीजों के दाम जो है वो सस्ते हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो वित्त मंत्री ने इसको लेकर के 10.5 लाख करोड़ की पेशकश की है। यानी कि इतने पैसे इस क्षेत्र को दिए जाएंगे। इसी के साथ ही कृषि को लेकर के भी बात हमेशा से कही जाती है कि इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या होगा, तो किसानों के लिए भी इस बार की बजट में खुशखबरी ही है। वहीं किसानों के लिए 20 लाख करोड़ का जो तोहफा है वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है। बता दें कि देश का आम बजट 2023-24 पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि ये जो मीटिंग थी वो भी दरअसल ऐतिहासिक बताई जा रही है, क्योंकि ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब देश की जो वित्त मंत्री है वो एक महिला है और जिनसे वो मुलाकात करने के लिए गई थी, यानी कि देश की राष्ट्रपति वो भी एक महिला है। यानी कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन में 2 महिलाओं ने इस देश के बजट की शुरुआत की है। बता दें कि इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची थी और पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच गए। देखा जा सकता है कि वहां पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं और इसी के साथ ही जो भवन है वहां पर भी लोग जो है इस बजट को लेकर के खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक जैसे ही वित्त मंत्री ऐलान कर रही हैं उसके बाद से वहां पर साफ तौर से खुशी देखी जा सकती है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में लाल बही खाते में बजट लेकर पहुंची। कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रही हैं। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड जो है वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर भी है। बता दें कि इसीलिए इस बार भी लोगों की नजर इस बात पर ही रही कि क्या इस बार बजट का भाषण कितना लंबा जाता है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। बता दें कि सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया गया। इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2023 भी पेश किया था। बता दें कि इसमें साल 2023-24 में 6 से
6.8% विकास का अनुमान जताया गया है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में ये 7% है। 2021-2022 में विकास दर 8.7% थी। यहाँ बता दें कि ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोरोना के असर से अर्थव्यवस्था कमजोर भी हुई थी। सर्वे के मुताबिक कोविड महामारी में हुए नुकसान से अर्थव्यवस्था अब उबर चुकी है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों का भी जिक्र किया है। उन्होंने जहां इस बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया, तो वहीं पिछले वर्ष में सरकार की नीतियां और उपलब्धियों पर भी गौर करवाया है। आपको बता दें, जहां इस बजट को लेकर के आम जनता के लिए काफी ज्यादा खुशी की खबर है, क्योंकि 7 लाख की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री है। लेकिन इसके बावजूद जो नए बजट के अनुसार जो टैक्स स्लैब तय किए गए हैं वो इस प्रकार से है। बता दें कि 0 से 3 लाख में 0% टैक्स लगेगा। इसी के साथ ही 3 से 6 लाख की जिनकी इनकम होगी उसमें 5% का टैक्स रखा गया है। इसी के साथ ही 6 से 9 लाख में भी 10% रखा गया है, जबकि 9 से 12 लाख में 15% का टैक्स है। वहीं 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ज्यादा में 30% का टैक्स रखा गया है। बता दें, इसके अलावा जहां ये कहा जा रहा है कि एलईडी टीवी और जो इलेक्ट्रिक गैजेट है, व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारी चीजें सस्ती होंगी, तो वहीं सिगरेट को लेकर के ये खबर है कि वो सिगरेट महंगी भी हो सकती है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री के द्वारा यह भी ऐलान किया गया है कि सोना, चांदी, प्लैटिनम और इसी के साथ ही जो कस्टम ड्यूटी इन पर लगाई जाती है उसके दाम भी बढ़ेंगे। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपए हो गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार में अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद भी दी गई है। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार का 11वां बजट पेश कर दिया गया है। बजट पेश करने से पहले जिस तरीके से जो विपक्षियों को लेकर के एक रुझान सामने आ रहा था कि इस बार भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिलेगी, क्योंकि हर बार आम जनता को ही खामियाजा होता है, आम जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं होता। तो इस बार आम जनता को फोकस करते हुए यह बड़ी खुशखबरी आम जनता के लिए दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।